वेलकम टू केमिस्ट्री चैम्स। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल। सो यूनिट सेल के जो है डिफरेंट पैरामीटर्स हम जो है यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। लाइक हमने यहाँ पे कंसीडर किया है एक यूनिट सेल। सो उसकी हेल्प से हम जो है वॉल्यूम जो है इजीली निकाल सकते हैं। लाइक हमने अपने पिछले लेक्चर में भी स्टडी किया था, जो वॉल्यूम होता है किसी भी यूनिट सेल का दैट इज इक्वल्स टू एच लेंथ की क्यूब, दैट इज ए क्यूब। ठीक है। सो इसी तरीके से अगर यहाँ पे हमको दी गई है डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल, सो इसकी हेल्प से हम यहाँ पे इजीली निकाल सकते हैं मास ऑफ एटम्स। सो यहाँ पे हम सपोज कर रहे हैं कि ए जो है एच लेंथ जो है किसी भी यूनिट सेल की है दैट इज ए, दैट इज डिटरमाइंड बाय एक्सरे डायफ्रैक्शन, एंड यहाँ पे जो डेंसिटी होगी दैट इज डी एंड मोलर मास दैट इज कैपिटल एम। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया है, क्यूबिक यूनिट सेल। सो यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा इस यूनिट सेल का दैट इज ए क्यूब, बिकॉज एज लेंथ की जो क्यूब होती है दैट इज द वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल। ऑलराइट, सो अगर हम यहाँ पे अगर मास निकालना चाहें, मास ऑफ अ यूनिट सेल, लाइक हमारे पास एक पूरा यूनिट सेल प्रेजेंट है, ये हमारे पास यूनिट सेल है। अगर इसका हम मास निकालना चाहे तो हम किस तरीके से निकालेंगे, लाइक इसके अंदर हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है, इनटू में हर एटम का कितना यहाँ पे मास है। ठीक है, सो यहाँ पे हम निकालेंगे मास ऑफ अ यूनिट सेल दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल इनटू में मास ऑफ ईच एटम। सो इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, मास ऑफ यूनिट सेल। तो अब हमको यहाँ पे मास पता चल गया है, तो इसको हम अब इस टर्म में लिख लेते हैं। लाइक यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स है दैट इज Z इनटू मास ऑफ ईच एटम दैट इज M। अगर हम यहाँ पे मास निकालें हर एटम का, तो उसको हम किस तरीके से निकालेंगे, लाइक मास ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल दैट इज इक्वल्स टू मोलर मास डिवाइडेड बाय Na, दैट इज एवोगैड्रो नंबर। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ ईच एटम। सो इस तरीके से हम यहाँ पे मास निकाल सकते हैं। सो अभी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं डेंसिटी। सो डेंसिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज मास बाय वॉल्यूम। सो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, डेंसिटी। सो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल्स टू mass of unit cell divided by volume of unit cell। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो वैल्यू है ये पुट अप कर देंगे। सो मास ऑफ यूनिट सेल हमारे पास कितना प्रेजेंट है, सो मास इज दिस Z इंटू एम, सो Z इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम दैट इज ए क्यूब होता है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। सो नीचे आ जाएगा ए क्यूब। अब ये जो m की वैल्यू है ये हमने फाइंड आउट की हुई है दैट इज m बाय Na। सो यहाँ पे हम ये पुट कर देंगे। सो Z इंटू m बाय Na डिवाइडेड बाय ए क्यूब। सो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। सो यहाँ से D इज इक्वल्स टू, D इज डेंसिटी दैट इज इक्वल्स टू Z इंटू M डिवाइडेड बाय ए क्यूब Na। सो यहाँ से हम इजिली जो है डेंसिटी निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे जो डेंसिटी होती है किसी भी सॉलिड सब्सटेंस की वो इक्वल होती है किसी भी यूनिट सेल के इक्वल। लाइक उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं इसकी जो डेंसिटी होगी दैट इज इक्वल टू द सब्सटेंस की जो डेंसिटी हमारे पास प्रेजेंट होगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें Z M A क्यूब Na एंड D, सो ये यहाँ पे 5 फैक्टर्स हमारे पास प्रेजेंट है, D Z M A क्यूब एंड Na। सो अगर इन पांचों फैक्टर में से अगर हमारे पास कोई भी अगर 4 फैक्टर्स अगर प्रेजेंट है तो 5th फैक्टर हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम डिफरेंट वैल्यू पुट अप करके डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो Na की यहाँ पे जो वैल्यू होगी दैट इज 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स पर मोल। ठीक है, सो ये हो जाएगी एवोगैड्रो वैल्यू।
ठीक है। सो अब हम कुछ एग्जांपल जो है उनको सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले मैं एग्जांपल जो है राइट डाउन कर लेती हूँ। सो दीज आर द एग्जांपल्स, ये मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर लिए हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल। सो एन एलिमेंट हैज अ बीसीसी स्ट्रक्चर विद एज लेंथ 288 पिकोमीटर एंड डेंसिटी ऑफ एलिमेंट इज 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हाउ मेनी एटम्स प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। सो यहाँ पे हमको क्या क्या दिया गया है, तो बीसीसी स्ट्रक्चर है ये हमको पता चल गया है, एंड यहाँ पे एज लेंथ जो है दैट इज 288 पिकोमीटर। सो सबसे पहले तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम निकाल सकते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल दैट इज इक्वल्स टू ए क्यूब। सो ए, दिस इज ए, सो 288 पिकोमीटर होल क्यूब। ऑलराइट, अब हम यहाँ पे इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 288 इंटू 10 टू पावर -12 मीटर पर क्यूब। अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो ये आ जाएगा 288 इंटू 10 टू पावर -10 सेंटीमीटर होल क्यूब। सो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी दैट इज 2.39 इंटू 10 टू पावर -23 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर था और यहाँ पे 3 पावर थी, सो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं वॉल्यूम ऑफ 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, अब हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट। तो हमको यहाँ पे क्या क्या पता है, लाइक 208 हमको यहाँ पे क्या दिया गया है, मास दिया गया है एलिमेंट्स का। सो मास, यहाँ पे हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं। सो डेंसिटी हमको पता है क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। अब हमको यहाँ से क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। सो ये वॉल्यूम जो है यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम और नीचे आ जाएगा डेंसिटी। सो मास बाय डेंसिटी, सो मास बाय डेंसिटी। ठीक है, सो मास हमारे पास कितना प्रेजेंट है, दैट इज 208 ग्राम डिवाइडेड बाय डेंसिटी इन्होंने दी हुई है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से ग्राम जो कैंसिल हो जाएगा, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 28.88, और सेंटीमीटर पर में है तो ये ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने निकाल लिया वॉल्यूम ऑफ 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट। अब हम यहाँ पे देखते हैं लाइक हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट। सो सबसे पहले यहाँ पे हम नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट देख रहे हैं। सो सबसे पहले ऊपर आएगा हमारे पास लाइक वॉल्यूम ऑफ 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे हमारे पास कितना प्रेजेंट है, वॉल्यूम ऑफ 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट, एंड डिवाइड करेंगे इसको वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट है, ये आ जाएगा हमारे पास। सो यहाँ पे हम वैल्यू जो है पुट अप कर देते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी 28.88 सेंटीमीटर क्यूब, एंड वॉल्यूम जो था यूनिट सेल का दैट इज 2.39 इंटू 10 टू पावर -23 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा। सो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आएगी जब इसको सोल्व करेंगे, सो दैट इज 12.08 इंटू 10 टू पावर 23। सो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। सो ये तो हो गया हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट एट दिस वॉल्यूम। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या देखना है, हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, दैट इज बीसीसी। सो बीसीसी के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज 2, बिकॉज जो कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन 1 होता है, एंड एक प्रेजेंट होता है बॉडी सेंटर के ऊपर। सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम हो जाएंगे 2। सो ये जो वैल्यू आई है लाइक इतना नंबर ऑफ यूनिट सेल जो है प्रेजेंट है इस वॉल्यूम के अंदर, सो इसको 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज बीसीसी के अंदर 2 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। So 12.08 into 10 to power 23.
सो दिस इज 24.16 इंटू 10⁻23। सो ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। सो एक्सरे डायफ्रैक्शन स्टडीज शोज दैट कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी यूनिट सेल विद एज लेंथ 3.608 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। सो यहाँ पे इन्होंने एफसीसी दिया हुआ है हमारे पास जो यूनिट सेल है, और उसकी एज लेंथ ये है हमारे पास, एंड एक सेपरेट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है जिसके अंदर कॉपर को डिटरमाइन किया गया है, उसकी जो डेंसिटी है दैट इज 8.92 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। सो यहाँ से हमको निकालना है एटॉमिक मास कितना है कॉपर का। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं एज लेंथ क्या होगी, एज लेंथ दैट इज 3.608 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे पास डेंसिटी क्या प्रेजेंट है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल दैट इज 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सो इन्होंने हमको डेंसिटी दी गई है, एज लेंथ ए भी हमको पता है, ए हमको पता है, डी हमको पता है, एन ए एवोगैड्रो नंबर जो कि कांस्टेंट होता है हमको वो भी पता है 6.022 इंटू 10⁻⁻23 एटम्स पर मोल। ठीक है, एंड यहाँ पे हमको और क्या पता है, Z दैट इज टोटल नंबर ऑफ मास ऑफ एटम। सो यहाँ पे कितने प्रेजेंट है, लाइक एफसीसी के अंदर हमको पता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट होते हैं, दैट इज 4, बिकॉज एक एटम जो है कंट्रीब्यूट करता है कॉर्नर के ऊपर, एंड यहाँ पे हमारे पास 6 फेसेस के ऊपर एटम प्रेजेंट होते हैं 6, एंड इनका जो कंट्रीब्यूशन होता है दैट इज 1/2। तो 6 इंटू 1/2 दैट इज 3। सो 3 + 1 कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट होता है, सो Z की जो वैल्यू आएगी दैट इज 4। सो हमारे पास A, D, N, A एंड Z, सो ये चारों वैल्यूज हमारे पास प्रेजेंट है। सो इसको हम पुट अप कर देंगे जो हमने फॉर्मूला फाइंड आउट किया था उसके अंदर। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं उस फॉर्मूले को। सो जो फॉर्मूला था दैट इज D इज इक्वल्स टू ZM डिवाइडेड बाय AQ NA। तो ये हमारे पास फॉर्मूला था। सो यहाँ से तो हम निकाल रहे थे डेंसिटी, बट अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, यहाँ पे हमको निकालना है एटॉमिक मास। सो यहाँ से हम M निकाल लेंगे। सो M हम यहाँ से जब निकालेंगे तो ये सारे वेक्टर्स उधर चले जाएंगे, DAQ NA डिवाइडेड बाय Z। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर देते हैं। डेंसिटी की जो वैल्यू है दैट इज 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू ए की जो वैल्यू है दैट इज 3.608 इंटू 10⁻⁸ इसका होल क्यूब, एंड यहाँ पे जो इसकी यूनिट है दैट इज सेंटीमीटर। सो यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इंटू Na की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻⁻23 एटम्स पर मोल डिवाइडेड बाय Z। सो Z की वैल्यू है 4। ठीक है, अब हम यहाँ पे सबसे पहले यूनिट्स देख लेते हैं। सो पर सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे है और सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे, सो ये यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी, एंड यहाँ पे एटम्स पर मोल। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे पास जब हम इसको सोल्व करेंगे सो वैल्यू यहाँ पे आएगी 63.1 ग्राम पर मोल। ठीक है, सो ये वैल्यू आएगी जब हम इसको पूरा सोल्व आउट कर लेंगे। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 63.1 U। सो ये जो है एटॉमिक मास हो जाएगा कॉपर का। ठीक है, सो यही था हमारा आज का टॉपिक। होप ये आपको समझ आया होगा। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।